हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे जर्नी का नेक्स्ट स्टेप, मेरा फ्लाइट का एक्सपीरियंस। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल बाय फ्लाइट एंड इट वाज नॉट जस्ट डोमेस्टिक, इट वाज इंटरनेशनल, फ्रॉम इंडिया टू यूके। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमने पैकिंग कर ली थी और हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी। वो तो कभी पूरी नहीं होती। हमारे फैमिली और रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स, ये सारे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए आ गए। हम भी पहुँच गए पूरे सामान के साथ एयरपोर्ट पे और फिर हमने जैसे तैसे सबको बाय कर दिया। और वो एक बहुत इमोशनल सा माहौल था क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज हैपनिंग कि हम लोग घर वालों से बहुत दूर जाने वाले थे, कई दूर जाने वाले थे, सात समुंदर पार। तो इस वजह से थोड़ा सा इमोशनल माहौल था। फिर जैसे जैसे वो फेस पार हुआ और हम लोग बोर्डिंग पासेस कलेक्ट करने के लिए पहुंच गए। वहाँ पे हमने हमारा सारा सामान सबमिट कर दिया था, चेक इन के साथ में कैबिन सामान भी। और फिर हम पहुंचे सिक्योरिटी गेट पे। हमने वहाँ पे सिक्योरिटी गेट भी क्रॉस कर लिया। वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमेशा साथ में कैरी करें, वो चेक इन में ना डालें। तो हमने भी उस प्रकार हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे कि मोबाइल, चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, कैमरा, आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉच, आपके पास में और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, वो सारा आइटम आप अपने साथ में कैरी करें कैबिन बैग में। और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी गेट पे आपको चेक होता है। तो हमारे साथ में बेबी प्रैम था जिसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक सेल लगाने थे। एक वेट मशीन थी, उसमें भी सेल लगने वाले थे। लैपटॉप थे, कीबोर्ड, माउस, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम था। हमने वो सारा सामान हमारे कैबिन बैग में रखा था और वो सारा सिक्योरिटी के सामने हमने ट्रे में सबमिट कर दिया था। फिर इस प्रकार से सिक्योरिटी में सब कुछ ये चेक हो जाता है और फिर आपको अप्रूवल मिल जाता है अगर उसमें कुछ भी इलीगल चीज़ ना हो तो। फिर इस प्रकार से सिक्योरिटी गेट क्रॉस करने के बाद हम आगे बढ़े और हमें यहाँ तक का पूरा जो सफ़र था, पूरा जो भी बोर्डिंग पास कलेक्ट करने से लेकर सिक्योरिटी गेट क्रॉस करने तक का हमको क्रू ने बहुत सपोर्ट किया। ये सपोर्ट करने का मेन रीज़न था, हमारे पास में बेबी था, मेरी डॉटर। वो उस टाइम में उसको 1 साल कंप्लीट होने वाला था। वो उसके लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट होने वाला था। हम जैसे तैसे फ्लाइट में बैठ चुके थे और फ्लाइट से हम पहुँचे मुंबई, नागपुर से लेके मुंबई। और मुंबई में फिर वही सब चीज़ें वापस से करनी पड़ी क्योंकि मुंबई तक का ट्रैवल डोमेस्टिक था और मुंबई से लंदन हीथ्रो हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल था। तो हमें वो चेक इन प्रोसेस फिर से करनी पड़ी और इस बार फिर से सिक्योरिटी गेट क्रॉस करना पड़ा। फिर हमें उसमें भी और एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली। इतनी लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी, और ये सारी लंबी लाइन हमारी स्किप हो गई बेबी की वजह से। उन्होंने हमें शॉर्टकटली प्रायोरिटी डेस्क पे पहुंचाया और फिर वहाँ पे हमारा चेक इन बोर्डिंग पासेस मिले और सिक्योरिटी गेट पे फिर से पहुंचे हम लोग वहाँ पे। और हमने वहाँ पे भी फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को स्कैनिंग करवाया, हमारा खुद का स्क्रीनिंग हुआ और उसके बाद में फिर हम वो क्रॉस कर चुके थे। एंड देन फिर शुरू होता है वहाँ पे एक खुशी का माहौल क्योंकि वहाँ पे मिलते हैं बहुत सारे ड्यूटी फ्री शॉप्स। तो हम वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की, जैसे कि चॉकलेट्स, कुछ परफ्यूम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वहाँ पे मिलते हैं, टी शर्ट्स वगैरह मिलती है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती है। तो इस ड्यूटी फ्री का मतलब क्या होता है ना कि जैसे हम बाहर में कोई आइटम खरीदते हैं तो उस पर GST या फिर अदर भी टैक्सेस लगते हैं, और ड्यूटी फ्री में जब खरीदते तो GST या फिर अदर कोई टैक्सेस नहीं लगते वहाँ पे, तो वो टैक्स फ्री हो जाता है वो सब आइटम। वहाँ पे कुछ लिमिट होती है हर चीज़ की, जैसे कि आप अल्कोहल भी कैरी कर सकते हो, टोबैको भी कैरी कर सकते हो। तो जैसे पर कैंडिडेट, पर एडल्ट वहाँ पे 4 लीटर्स का आप लेके जा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हो। तो जैसे यूके में आना है तो वहाँ पे डिपेंड है कि आप 200 स्टिक्स ऑफ टोबैको लेके जा सकते हो, 4 लीटर्स ऑफ अल्कोहल आप कैरी कर सकते हो आपके साथ में फ्रॉम ड्यूटी फ्री शॉप्स। और वो सारा शॉप से आप जब लेते हो सामान तो वो सील पैक करके देते हैं ताकि आप ट्रैवल में उसको यूज़ ना करो, जब आप लैंड करो फिर आप उसके बाद में उसको यूज़ करो, कंज्यूम करो, वो आपकी मर्जी। तो इस प्रकार का एक्सपीरियंस हमें वहाँ पे मिला ड्यूटी फ्री शॉप से। एंड देन फिर हमारे
हमारी फ़्लाइट रेडी हो जाती है लंदन हीथ्रो के लिए। फिर हम जैसे फ़्लाइट में गए, नेक्स्ट फ़्लाइट में जब बैठे तो वहाँ पे भी हम एयर इंडिया का स्टाफ बहुत अच्छा सपोर्टिव मिला, क्योंकि सेम चीज़ बेबी की वजह से हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली और नया बिहेवियर देखने को मिला। हमने जब टिकट बुक की थी तभी हमने बेबी बेसिनेट सीट्स डिमांड की थी। उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बेबी सीट के सामने में जो सीट्स होती है उसके लिए आपको पे करना होता है, क्योंकि वो फ्री सीट्स नहीं होती है। तो फिर हमने वो सब ऑलरेडी प्री बुक कर चुके थे। फिर जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ होती है उसके बाद में उन्होंने फिर बेसिनेट सीट लाकर दे दिया, और लकीली बेबी का साइज़ और बेबी बेसिनेट सीट का साइज़ सेम था, तो वो बराबर उसमें फिट होगी और हमें भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, और वो अच्छा एक्सपीरियंस था। एयर इंडिया वालों ने रात भर खाना खिलाया पिलाया, चाय नाश्ता कॉफ़ी ये वो सब कंटिन्यू हमारा ये सब चलते रहा, और जैसे तैसे हम लैंड कर चुके थे यूके में। एंड वो एक सरप्राइज़ था, क्योंकि हम 8 अप्रैल को यहाँ पे पहुँच चुके थे और उसी दिन मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था। तो वो उसके लिए और हम सब के लिए बहुत एक्साइटिंग सरप्राइज़ था एक्चुअली। मुझे लैंड करने के बाद में कुछ दिनों के बाद में पता चला कि मैं कुछ और भी कर सकता था मेरी बेटी के लिए, जैसे कि फ़र्स्ट फ्लाइट सर्टिफिकेट होता है, और उसका तो लक बाई चांस बर्थडे भी था, तो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी कर सकते थे फ़्लाइट में, लेकिन ये मुझे ध्यान में नहीं आया और ये मैं मिस कर चुका था। लेकिन कोई बात नहीं, लैंड करना यूके में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट दिस एज, इट वाज अ वेरी ह्यूज सरप्राइज फॉर हर। तो इस प्रकार हम पहुंच चुके थे। हमने इंडिया से ऑलरेडी कैब प्री बुक कर चुके थे, तो हमारा कैब ड्राइवर भी हमारी वेट कर रहा था। अब बात आती है कि कम्युनिकेशन की, तो हम व्हाट्सएप कॉल पे कैब ड्राइवर से अभी तक कम्युनिकेट कर रहे थे, क्योंकि इंडिया से यूके कॉल करने के लिए आपको इंटरनेशनल कॉल्स एक्टिवेट करवानी पड़ती है, तो वो भी मेरे से मिस हो चुका था। मेरे पास में एयरटेल का पोस्टपेड सिम था, मैंने वो प्लान नहीं लिया था। और एक और चीज़ थी कि हमें VFS पुणे सेंटर में जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई किए थे, तो उस टाइम पे हमें लेबारा के सिम मिले थे पर कैंडिडेट। तो मुझे, वाइफ को और बेटी को, हम तीनों को सिम मिल चुके थे, तो वो सारे सिम हमें एक्टिवेट करने थे जब भी हम लैंड कर चुके थे वहाँ पे। तो हम जब कैब में फिर बैठे, फिर हमने वो सारे सिम एक्टिवेट करना शुरू किए। एंड तब तक के लिए मेरा बहुत सारा बिल बढ़ चुका था। एक्चुअली मैंने एयरटेल का सिम का नेट बंद नहीं किया था, और नेट और उसका यूसेज कॉल वो सारे उस पर चले गए, उसका बहुत बड़ा बिल आया, तो सब मुझे भरना पड़ा। पर लकीली फिर मैंने लेबारा का सिम शुरू कर दिया, और फिर यहाँ से सारे कॉन्टैक्ट शुरू हो गए। और जैसे तैसे हमारे कैब ड्राइवर भाई साहब बहुत सपोर्टिव थे। हमारा लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन हमने एडजस्ट कर लिया, क्योंकि वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज लाइक यू आर कम्युनिकेटिंग टू समवन इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड उसको सारी डिटेल बताना या फिर उससे समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे हमारी जर्नी लंदन हीथ्रो से लेकर लिस्टर तक की होगी, और उन भाई साहब को ही हमारी चिंता हो गई थी कि उन्होंने हमसे पूछा, यार आप अभी इतने बजे पहुँचे हो, फिर आप खाना क्या खाओगे? तो वो भाई साहब यहाँ पे मिल्टन रोड पे, बेलग्रो रोड पे, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस हैदराबादी बिरयानी वाला है, उन्होंने बताया कि सिर्फ 4 पाउंड में आपको बिरयानी मिल जाती है वहाँ पे। तो हम वहाँ पे गए, बिरयानी लेकर आए और घर में बैठ के आराम से खाए। लेकिन घर में पहुँचे नहीं थे अभी तक। हम जैसे ही हमारे लिस्टर पहुँच गए हमारे होटल के सामने, और आपको तो पता है कि होटल भी हमने प्री बुक कर चुके थे, तो होटल में भी वापस से हमें चेक इन करना था। वहाँ पे सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, और फाइनली वी गॉट आवर रूम, और रूम वाज सो नाइस, सो ऑसम एक्चुअली। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि हाउ वाज माय नेक्स्ट एक्सपीरियंस। तो बने रहिए मेरे साथ में। यही तक का सफ़र था मेरा, जो जर्नी मैंने एक्सप्लेन की। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आज के लिए थैंक यू, और ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट करें। मुझे बताएं कि आपको इस जर्नी के बारे में कैसा लगता है, और आप मुझसे और भी क्या चीज़ें जानना चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू।